तो इस माया को रचा है और इस माया से मुक्त होने का उपाय केवल वही जानते हैं, वही बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब हम किसी भी भोग को आहा बड़ा सुखद, चाहे जिस इंद्री का भोग हो वो सुखद नहीं हो, तुम्हें बांध रहा है आसक्ति में, सच्ची मानिए। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, अगर आप भोगों को राग पूर्वक भोगते हैं तो गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, इन द्वंद्वों की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। बाहर से भोग भोगना जितना बंधन कारक है, ठीक उतना ही अंदर से चिंतन करके उसका रस लेना। और सही पूछो तो बाहर भोगों में सुख नहीं, अंदर चिंतन में जो तुमने सुख चिंतन किया वही तुम्हें बाहर अनुभव में आ रहा है। अगर तुम्हारा चिंतन कहीं और लगा दिया जाए फिर कोई भोग सुख नहीं दे सकता। दाल में चीनी डाल दी, हलवा में नमक डाल दिया, बिल्कुल उल्टा भोग, इसके बाद बैठा दिया और ऊपर ऐसा यंत्र जो बड़ा भयावह किसी समय गिरकर चकनाचूर कर सकता है। अब पाइए भोजन, आपको दिखाई दे रहा किसी सेकंड में गिर सकता है। अब आपसे बाद में पूछा जाए हलवा कैसा था, दाल कैसी थी, आप बिल्कुल स्वाद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका चिंतन उसमें, या आपको फांसी की सजा देनी जाए, इसके बाद जो भोग समर्पित किया भोगो, किसी में सुख नहीं, क्योंकि आपको हर सुख में फांसी का फंदा दिखाई देगा, क्योंकि आपका चिंतन वहां चला गया। ठीक ऐसे ही यदि हमारा चिंतन प्रभु में है और हम धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हैं, वो बंधन कारक नहीं है। हम भोग नहीं भोग रहे, लेकिन हमारा चिंतन भोगों का हो रहा है, ठीक वैसे ही दुर्गति होगी जैसे अधर्माचरण करने वाले की होती है। ये चीज समझनी है। बाहर से तो हम, अंदर आपके क्या चल रहा है, अंदर की बात से भगवान की प्राप्ति होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, भगवत चिंतन के बिना एक भी वृत्ति खाली रहेगी, फंसा देगी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। क्या विपत्ति? बोले हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपका चिंतन क्या हो रहा है? खास बात चिंतन की, ये बहुत जोर की बात है, बहुत जोर की बात है, जिसमें साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो ध्यान नहीं देता। ध्यान हम क्या देते हैं? बाहर के त्याग की। और अंदर, चूंकि अंदर कोई देख नहीं रहा है, अंदर कोई भय नहीं है, कोई हमें समझ नहीं पा रहा, और हम अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं, गलत रस ले रहे हैं, वो वैसे दुर्गति करेगा जैसे बाहर की